बोले गणेश जी महाराज की, भोले बाबा की, माता पार्वती की। जय श्री राम। बोलो गणेश जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय, माता पिता की जय। हो गया संकल्प लिए हड़ताल का 3 प्रतिकार यथाशक्ति जितना हो सके वैसा करना है। अब तो पूरे 2 घंटा तक पानी पीते हैं, देखने में इतना तो चलता है, ठीक है। इसलिए हमें यथाशक्ति करें, यथाशक्ति में अगर पानी की प्यास लग जाए तो भगवान आगे गिलास पानी रख देना है, तो भगवान उसको पी लें, क्योंकि वो पानी नहीं रहा, वो प्रसाद हो जाएगा, तो उसको नहीं अपनी हाथ में पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके ऊपर तेज कोई नहीं देता है, सबका नाम जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं, सब आज हम बस करा रहे हैं। ओम पृथ्वी ऋता लोका धारिमं देवी पवित्रम पूजा स्म ओम मां पृथ्वीर्वः आवाह्यं स्थाप्यं ध्यान जलं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में कलश बांध देते हैं। ओम तत्त्वं ब्रह्मणा वन्दमान तथा शास्त्रे मानो बिर्वे मानो भवे भूतस्वभं समान आयु प्रमोसे ओम मनो ज्योतिष्ठामादिस्य प्रश्ने तो दृष्टम यज्ञ दुप्स्मतु विश्व देव संप्रतिष्ठा प्रणामं स्थाप्यं ध्यान जलं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते सदा की कलश स्थापना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की जय। माता पार्वती का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते गौरी नमः। हम स्थाप्यं ध्यं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोले बाबा ओम वंदे देवापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पंडितभूषणं मृतं वंदे कृष्णपतिं वंदे पुरुषसंज्ञानं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तिनाशं वंदे वंदे संसंक्रं श्री शंकराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम श्री शंकराय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्ग बदलालित्रेत्य मार्गशिका नमस्ते पुरुषोत्तर सर्वदा पुरुषोत्तर श्री गुरुवे नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते माता सरस्वती ध्यान रखिए, लक्ष्मी की ध्यान कर लीजिए, माता रानी का ध्यान कर लीजिए, हनुमान की ध्यान कर लीजिए, राम की ध्यान। ओम माँ सरस्वती तुम प्रत्यय धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती नमस्कार करोमि। ओम माँ लक्ष्मी प्रत्यय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी नमः। आवं स्थाप्यं ध्यं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा धर्मस्मा दुर्गा स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। ओम अंजनी सुतर्मय वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। नमः। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री राम नमः। ओम जनप्रिय राम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नमस्ते नमः। लड्डू गोपाल ओम देवती नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधा पे धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा स्थाप्यं नमस्कार करोमि। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुकी भूमिस्तोभ्रस्य गुरु सुप्रसन्नाव के तव सर्वग्रह संग्रह हम लग्न देवता हम स्थाप्यं नमस्कार करोमि। ओम स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता कुल देवता हम संस्कृत नमः।
द्रव्यो मात्र सत्यो न द्रव्यो कुछ सत्यम प्लस देवता दोनों भूले विश्रे ते पुष्कोटि देवता निष्ठा तुम जब दुख गंगा तुम स्वाने भूकंप दीपम भूकंप संतान मात्र राज मात्र सभी भगवान को बुलाए हैं ये मेन पूजा करेंगे भोले बाबा और माता पार्वती गणेश जी ठीक है इधर वाले गणेश जी है इधर वाले भोले बाबा है इधर वाला माता पार्वती ठीक है भोले गणेश जी है तो भोले बाबा माता पार्वती आश्रम समर्पण लगाए से एक पूजा छोटी सबका पैर होती पर छोटी आर्जन समर्पण को प्रगति सकता है आर्जन समर्पण समर्पण ओम तेरे समर्पण पवित्रम पापनाशनम आदम हर्त्यम लक्ष्मी सर्वदा माता पार्वती से भराया ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी आदेश प्रार्थना करें हमारा जो सुहाग पूरी जिंदगी बना रहे बस अपने रूम में काम कर रहे हैं जो अपने में सुंदर बने ठीक है ठीक है
abbiamo il tutto presente quello si può. Io perché non mi vediamo la percezione poi va così. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Om Namah Shivaya. ये स्पेशल बोले बाबा इसका आधा सुन लीजिएगा स्पेशल बोले बाबा जैसा समझते हैं
माता पार्वती की थी। गणेश जी की। नंदी जी के नाम से भोले बाबा से रहते हो, माता पार्वती के नाम से भोले जी से समझे बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोले भोले बाबा माता पार्वती के संपूर्ण श्रृंगार भोले श्रृंगार है माता पार्वती। ओम सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम मां लक्ष्मी नमः, ओम मां सीता नमः, ओम मां पार्वती नमः। संपूर्ण श्रृंगारं समर्पयामि। इसमें माता पार्वती जी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता पार्वती की प्रार्थना करना है। हम संपूर्ण श्रृंगार आपको करा रहे हैं। हमारा जो श्रृंगार ऐसे ही संपूर्ण बना है, ठीक है। तो बांध देने से दी जाएगा तो एक सारे बच्चे में कर रहा है। आप इसी पर जिसको माता दे दें अति में बांध आपके सारा आगे सर आप अपना रखिए। माता पार्वती प्रार्थना करने का हमारा जैसे हमने पूरे श्रृंगार आपके ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारा पूरा श्रृंगार बना रहे हैं। आप उसको देखिए ना जाके फोटो इज नॉट इम्पोर्टेंट प्लीज तो हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं ना। माता जी नाम से गणेश जी नाम से ऐसा कुछ होगा सोचिए। दक्षिणां समर्पयामि। कोई समर्पितम रवस्ते समारिका पुरुष आज बोलिए बोले बाबा माता पार्वती गणेश जी महाराज हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए। कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम इस मनोकामना के लिए आपका पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सब पूजन आपने भेट क्या नाम नमस्कार ओम नमस्ते सदा सुवा धर्म मेरा मुझे तेरा तुझको शाम का ख्याल रखो। बोलो भोले बाबा की जय। भोले उसको ले आइए।
मिला मिला लेफ्ट में रखो। ओम एन वज्रो बलि राजा धामेन्द्रो महाबलाते त्वं प्रतिपदनां रक्षेणां परमं ओम नमः भगवान श्रीं ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायण नमस्ते। इसी ओम एन वज्रो बलि राजा धामेन्द्रो महाबलाते त्वं प्रतिपदनां रक्षेणां परमं ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायण नमस्ते। माता पार्वती की भोले बाबा सभी को बुलाए, हनुमान जी साथ हनुमान को बुलाए थे। हनुमान से प्रार्थना कर लेना हमने कथा में सभी को बुलाए हैं, उनको हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, उसको आने दीजिए, तो नुकसान करने आ रहे हैं उसको राखी रोक दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे हम चावल से लक्ष्मी लेकर दीजिए पूरा इधर करें पूरा ओम वगैरह शुक्रवार हम रोक दीजिए दक्षिण गुना वस्तु वैरित्यम सूर्य पश्चिमी चेन गोविंदो गाय उनकी किनारे में उत्तरी श्रीपति रक्षे ईशान्य महेश्वर उद्धव रक्षक घाता और मुकुर रक्षे तो सर्वे सांप्रोदेन हरतालिका की पर कथा श्रवण पूजन स्वरूप से गुरु हनुमान जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय। अपने नाम के करते हैं अपने नाम के अरे कथा सुनेंगे माता की पत्नी ठीक है बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं मंदार की माला से दिल पार्वती का केस अलंकृत है और मुंडों की माला से दिल सीधी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर गंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, इसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान हमें बताइए। हे प्रभु, इस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। प्रेयसी मतलब होता है प्रिय। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया ऋतु को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। आज का जो है नक्षत्र है, इसमें कहा इसका जो सिर्फ व्रत कर लेने से सारा पाप से मुक्त हो जाता है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से गुजरते हैं।
वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जो जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहता है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांगकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही ले लें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले आ रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में लीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगा मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हर्षयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर
जागरण गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक वहाँ उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल होते थे और इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर तुम पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संभावना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आदासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियों को हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या लाभ है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी ने कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बना दें। इसमें रंग बिरंग के साए रेशमी कपड़ों से चौनवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर संत, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती का शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के निवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमगीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी, आपको नमस्कार है। हे जगधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ जीव की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती का शिव जी पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय विधि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से की झगड़ालू तथा दुख भोगने वाली होती है और उपासना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी होती है। पति को धोखा देने से बुद्धि होती है। इसलिए सभी स्त्रियों व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें।
जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और शारीरिक मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत तथा कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पाप पर छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो श्री भोले बाबा की, माता पार्वती की, तो माता से लगा के भोले बाबा की आरती का बुक है आपके पास? नहीं है? मोबाइल में कर देगा, आरती अपनी मोबाइल है, मोबाइल को लगता है आरती का उसे क्या है आप तुम्हारा अपना ले लीजिए, उसमें देखकर तो गूगल से निकाल लीजिए। पापा पापा फोन दे दीजिए, फोन अपना किसी ने दे दीजिए, मेरा ही दे दीजिए। अभी करते हुए देखेंगे वहाँ आ रहा है कि नहीं आपका फोटो। तो बैठे बैठे कर लेंगे, ये फिर दिखेगा नहीं, इसको जला लीजिए, आप पकड़ लिया, आप वहीं जला लीजिए।
जाएगा अपने आप। बजाने के बाद पूरा समझा ना? हाँ। बोलो भोले बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। कैसे दूसरी आती है एक ब्रह्मा, इसमें ये पहले वो है एकानन चतुरान पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, बोले दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे, बोले मुंडमाला धारे, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, एकांबर पीतांबर बाघाबर अंगे, बोले बाघाबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, सहज शिवानंद स्वामी, कहत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा भवानी दायिनी
वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। राधे श्याम। दिखा दीजिए यहाँ से खड़े कर मंदिर को यहाँ दिखा दीजिए, एक बार चालू हो जाइए। ओम पूरे घर के आते हुए ओम सुतामया वृद्धा भेद माया ओम सुतामया वृद्धा भेद माता प्रयोदंतम पामुजनम आयु प्राणम भुजम सुकीर्तिम गर्भिणम ब्रह्म वर्षमुक्ता प्रजत ब्रह्म लोकम। आप दोनों आती रह लीजिए, बच्चों की बात दिखा दीजिए, अंकल जी दिखा दीजिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अंदर बच्चों को आरती दिखा दीजिए, अंकल जी को दिखा दीजिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। आप इसको मास्क लगा लीजिए, या जितना अपना ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता। अब ये हाथ फैला लीजिए, बोलिए बोले बाबा, हे माता पार्वती, हे गणेश जी महाराज, हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए हरतालिका व्रत का पूजन किए, कथा सुने, व्रत कर रहे हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सकुदिन्ना अपने भेट करो ज्ञानाथ नमस्कार भेटो जुमनाथ। ओम स्वस्ति प्रजापति पालनतम न्यायमार्गे महेशा गौरामनेभ्य सोमनित्यं लोका समस्ता सुखभवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वदा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्मारोग्यं देवान्यो नमः पार्वती पति हर हर महादेव। श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। आज का पूजा हो गया पूर्ण, ठीक है। शाम में जब उधर अपना दीपक दिखाएंगे कि आप दीपक दिखा दीजिएगा, ठीक है। और कल सुबह जो है नहा धो के अपना व्रत खोल लीजिएगा, ठीक है। पूजा आज का हो गया आपका पूर्ण। भोले बाबा विदा नहीं करने, भोले बाबा प्रार्थना करने है कि अब यहाँ से आपको विदा करेंगे, आप हमारे मंदिर में रहना है, ठीक है। ये वाला भोले बाबा खरीद जाते हैं, ठीक है। बोलो भोले बाबा की जय।